फरीदाबाद में तीन तीन विधानसभाओं को जोड़ने वाला परियाली चौक अपनी बदहाली के आंसू बहा रहा है। चौक की खस्ता हालत के चलते आए दिन यहां लोग दुर्घटना के शिकार हो जाते हैं। स्थानीय लोगों ने बताया कि कई बार शिकायत के बावजूद भी निगम के अधिकारी कोई सूद नहीं ले रहे। एनआईटी विधानसभा क्षेत्र से विधायक नीरज शर्मा ने इस बारे में कहा कि फरीदाबाद के लोगों की बदकिस्मती है कि इतने सालों में प्याली चौक की सड़क टूटी हुई है, लेकिन कोई भी इस तरफ ध्यान नहीं दे रहा। नीरज शर्मा ने कहा कि ये रोड पेरीफेरल रोड का हिस्सा थी, लेकिन भ्रष्टाचार की भीड़ चढ़ गई। साथ ही उन्होंने कहा कि केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर की अध्यक्षता में इस रोड के लिए एक कमेटी भी बनाई गई थी, लेकिन इसके बावजूद भी इस सड़क का निर्माण नहीं हो सका। इसके अलावा नीरज शर्मा ने कहा कि वो अब इस सड़क को बनाने के लिए नगर निगम ने जो टेंडर जारी किया वो सिंगल टेंडर है, जो कानूनन ठीक नहीं है। अधिकारियों से इस मामले पर बातचीत के बाद अधिकारियों ने दोबारा टेंडर जारी करने की बात कही। नमस्कार जी, देखिए मैंने इस रोड का मुद्दा कई बार उठाया, हालांकि ये मेरी विधानसभा का हिस्सा नहीं है, पर एनआईटी 86 के लोगों की एंट्री ये है, ये भी हमारे भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई। पेरीफेरी रोड का ये हिस्सा थी, माननीय कृष्णपाल गुर्जर जी की अध्यक्षता में मीटिंग हुई, ये सड़क नहीं बनी। और पीछे हमारी बल्लभगढ़ विधानसभा का बच्चा सचिन शर्मा इस रोड पे शहीद हो गया, मैंने विधानसभा में भी बताया था। और अब इस सड़क का टेंडर हो गया था, पर बदकिस्मती से सिंगल टेंडर आया है, जिसकी वजह से टेंडर अलॉट नहीं हो पा रहा है। मेरी आज ही नगर निगम के उच्च अधिकारियों से बात हुई है और उन्होंने कहा है कि नीरज जी हम इसको रीटेंडर कर रहे हैं, अगर जो हमारा प्रोसीजर है वो हमें फॉलो करना पड़ेगा। अगर जो रीटेंडर में 2 या 3 टेंडर आ गए तो हम नेगोशिएशन करके अलॉट कर देंगे। मैं ये विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि अगले और 15-20 दिन में टेंडर फाइनल हो जाएगा और टेंडर फाइनल होने के बाद जैसे ही ठेकेदार काम चालू करेगा, और ये बिल्कुल नए सिरे से सड़क बननी है, इसमें मिट्टी भी डलनी है, क्योंकि इसकी मिट्टी में भी वो जान नहीं रही है। ऊपर रोड़े डलेंगे, 2-3 महीने इसको बनने में लगेंगे, अगले 4-1 महीने में। और चलिए अब देखते हैं खस्ताहाल सड़कों का जायजा लिया हमारे संवाददाता देवेंद्र कौशिक ने। फरीदाबाद नगर निगम के अधिकारी किस हद तक लापरवाह हैं, इसका एक नमूना हम आपको दिखा देते हैं कि 3 विधानसभाओं को जोड़ने वाली प्याली रोड को किस तरह के हालात उसके रोड के बन गए हैं। और ये करीब 7 से 8 साल पहले इस रोड को बनाया गया था, लेकिन उसके बाद में इस रोड की किसी भी अधिकारी ने सुध नहीं ली। और यहाँ तक कि कई बार इसको लेकर राजनीति हुई और कई एक्सीडेंट ऐसे यहाँ हुए जिनमें लोगों की गिरकर मौत भी हो चुकी है, लेकिन बावजूद इसके इस रोड को आज तक नहीं बनाया गया है। और इसी की वजह से यहाँ रफ्तार जो व्हीकल्स की है वो धीमी पड़ चुकी है, और साफ तौर से जो पर्यावरण है उसको भी आप नुकसान होते हुए देख सकते हैं कि ये जो धूल यहाँ उड़ती हुई दिखाई दे रही है वो इसी की वजह से कि ये रोड नहीं बनी है। और इसके साथ साथ में अगर बात करें तो एनआईटी के कांग्रेसी विधायक नीरज शर्मा की तरफ से इस रोड को बनवाने के लिए बाकायदा विधानसभा में सवाल तक उठाना पड़ा, लेकिन उसके बावजूद इस रोड को नहीं बनाया गया। इसके अलावा अगर बात करें तो रोजाना इस सड़क से करीब 50,000 वाहन निकलते हैं, और इसके साथ साथ में एनआईटी विधानसभा की जो तमाम बड़ी कॉलोनियां हैं वहां के लिए ये कनेक्टिविटी रोड कहा जाता है इसको। और इसके साथ साथ में अगर बात करें तो यहाँ से करीब 2 किलोमीटर की दूरी पर नगर निगम का मुख्य कार्यालय है, और कुछ अधिकारी इस रोड से निकलते हैं। और ऐसा नहीं है कि वो इस रोड से वाकिफ नहीं है, लेकिन बावजूद इसके इस रोड को नहीं बनाया जा सका है। लेकिन इस बीच में अब जो चर्चाएं हैं वो इस बात की हैं कि नगर निगम की तरफ से सिंगल टेंडर छोड़ा गया है, जो सवालों के घेरे में है। 6 करोड़ रुपए का ये टेंडर छोड़ा गया है, लेकिन वो सिंगल। और इसी वजह से अब नगर निगम के अधिकारियों पर एक और बड़ा सवाल इस बात को लेकर उठ रहे हैं कि इस आखिर जब प्रक्रिया नहीं है इस तरह की कि सिंगल टेंडर आप नहीं दे सकते, उसके बावजूद क्या इस काम को रोकने के लिए या लटकाने के लिए इस तरह के टेंडर जारी किए गए हैं। अब देखना होगा कि इस सड़क की नगर निगम के अधिकारी कब तक सुध लेते हैं। फरीदाबाद से देवेंद्र